हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं MData Finnovatics के यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं एंड एक्सेल से रिलेटेड कुछ भी इंटरेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोस आप कभी मिस ना कर पाएं। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे VLOOKUP का फॉर्मूला क्या होता है एंड कैसे हम VLOOKUP के फॉर्मूले को डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर यूज कर सकते हैं। यहां पर हमने VLOOKUP के लिए 4 डिफरेंट सिनेरियोज लिए हुए हैं। अब देखते हैं कि हम आज VLOOKUP के थ्रू क्या क्या अचीव करने वाले हैं। सबसे पहले सिनेरियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग VLOOKUP प्लस मैच का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सेकंड सिनेरियो के अंदर हमने 2 डिफरेंट टेबल्स ली हुई है। यहां पर हम सीखेंगे कैसे आप 2 टेबल से डेटा को तीसरे टेबल में लेके आ सकते हैं। तो यहां पर हम लोग ये देखेंगे कैसे आप 2 VLOOKUPs को एक साथ यूज करने वाले हैं। थर्ड सिनेरियो के अंदर यहां भी हमारे पास एक छोटा सा डेटा दिया हुआ है। यहां पर हम देखेंगे कैसे आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि वो कौन सा एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है या सबसे कम है। यहां मुझे सैलरी के बेस पे एम्प्लॉय नेम निकालना है। एंड लास्ट सिनेरियो के अंदर देखिए, यहां पर मुझे एम्प्लॉय नेम्स गिवन है, बट यहां पर जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सभी का मुझे कंप्लीट नेम गिवन है। बट जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अगर सिर्फ फर्स्ट नेम गिवन हो एम्प्लॉयज का तो हम कैसे सिर्फ फर्स्ट नेम के बेसिस पे डिपार्टमेंट सर्च कर सकते हैं इस डेटा में से। तो आज इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कैसे हम VLOOKUP को इन 4 डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले सिनेरियो पे। जैसे मैंने बताया आपको कि फर्स्ट सिनेरियो के अंदर हम लोग VLOOKUP प्लस मैच का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। मैच का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं अगर मुझे किसी वैल्यू की पोजीशन निकालनी है किसी भी रेंज के अंदर। फॉर एग्जांपल, यहां पर मुझे ऑर्डर आईडीज की लिस्ट गिवन है एंड मैं इस लिस्ट में से इस ऑर्डर आईडी की पोजीशन निकालना चाहता हूं। ये जो ऑर्डर आईडी है ये आपके पास यहां पर गिवन है। अगर मैं यहां से काउंट करता हूं कि कौन सी पोजीशन पे आती है तो देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो फिफ्थ पोजीशन पे आती है अगर मैं अपनी काउंटिंग शुरू करता हूं फर्स्ट रो से। बट ये तो मेरी हेडिंग है। अगर मैं सेकंड रो से स्टार्ट करूंगा तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1, 2, 3 एंड 4। तो मैच के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप रेंज कौन सी यूज करने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि मैच के फॉर्मूले को हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर अगर मुझे इसकी पोजीशन निकालनी है तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे मैच का फॉर्मूला। लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू का मतलब यहां पर कौन सी ऑर्डर आईडी की मुझे पोजीशन निकालनी है वो है आपकी ये। इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, कॉमा, लुकअप एरे। लुकअप एरे का मतलब होता है टेबल या रेंज जिसके अंदर मुझे ये वैल्यू सर्च करनी है, वो है आपकी ये रेंज। जैसे मैंने बताया, देखिए ये आपको डिपेंड करता है कि आप जो रेंज यूज करने वाले हो उसमें आपको हेडिंग इंक्लूड करना है या नहीं। आउटपुट आपका उसी के हिसाब से चेंज हो जाएगा। बट यहां पर मैं सिर्फ ये रेंज लेने वाला हूं क्योंकि मेरे पास जो ऑर्डर आईडी की लिस्ट है वो सिर्फ ये है। ये हेडिंग को मैं एक्सक्लूड करूंगा यहां पर, कॉमा। अब ये जो ऑर्डर आईडी यहां पर गिवन है एग्जैक्टली यही ऑर्डर आईडी मुझे इस रेंज के अंदर फाइंड करनी है। तो इसलिए मैं यहां पर यूज करूंगा एग्जैक्ट मैच, ताकि जो वैल्यू मैं सर्च कर रहा हूं उसी ऑर्डर आईडी की मुझे पोजीशन मिले। एंड जैसे ब्रैकेट क्लोज करूंगा, हिट एंटर, यहां पर मुझे आंसर में मिलेगा 4 क्योंकि मैंने रेंज स्टार्ट किया सेकंड से एंड सेकंड से मैं काउंट करूंगा तो 1, 2, 3 एंड 4 इसका आउटपुट है। तो 4 इसका आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं, देखिए सबसे ऊपर मेरे को हेडिंग गिवन है, डिफरेंट कॉलम्स के नाम मुझे दिए हुए हैं। अब मैं चाहता हूं कि इस लिस्ट के अंदर, इस रेंज के अंदर स्टेट एक वैल्यू है, स्टेट एक नाम है, वो हेडिंग कौन से नंबर पर आती है। तो देखिए इस रेंज के अंदर आप ध्यान से देखें तो 1, 2, 3, तो स्टेट आपका आता है थर्ड पोजीशन पे। तो यहां भी अगर मुझे मैच का फॉर्मूला यूज करना होगा तो इक्वल्स टू मैच, स्टेट मुझे सर्च करना है किसके अंदर, इस रेंज के अंदर, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए। एंड जैसे मैं एंटर हिट करूंगा यहां पर आउटपुट मिलेगा आपको 3, जो कि मेरा बिल्कुल सही आंसर है। तो डेटा आपका चाहे कॉलम में हो चाहे रोज में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, जो भी आप रेंज यूज करने वाले हो उसके अंदर वो आपको पोजीशन निकाल के दे देगा। अब हम देखते हैं VLOOKUP का फॉर्मूला। VLOOKUP का फॉर्मूला देखिए बहुत ज्यादा यूज होता है एक्सेल के अंदर। VLOOKUP का फॉर्मूला आपको हेल्प करता है कि कैसे आप किसी रेफरेंस के बेस पे एक मेन डेटा से किसी भी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे ये मेरे पास मेन डेटा है जिसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स में डेटा गिवन है। एंड देखिए यहाँ पर डेटा मैंने बहुत छोटा सा लिया हुआ है, 8 से 9 एंट्रीज मैंने यहाँ ली हुई है, बट डेटा हमारे पास हमेशा ज्यादा होता है। अब मैं क्या चाहता हूं, यहां पर जितनी भी ऑर्डर आईडीज हैं उनमें से सिर्फ इन 3 ऑर्डर आईडीज की मुझे डिटेल निकालनी है यहां पर। एंड डिटेल देखिए यहां पर मल्टीपल कॉलम्स में निकालना है मुझे। स्टेट, सब कैटेगरी, कॉस्ट, कस्टमर आईडी एंड कैटेगरी, ये सारी डिटेल चाहिए मुझे अपने मेन डेटा में से जो है आपका ये। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे VLOOKUP। VLOOKUP हमें हेल्प करेगा कि जो भी ऑर्डर आईडी यहां गिवन है उसके रेफरेंस पे हमें जाना है इस टेबल के अंदर, उस रेफरेंस के बेस पे उस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू हमें एक्सट्रैक्ट करनी है। तो अब देखते हैं आप कि VLOOKUP का फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं। इक्वल्स टू VLOOKUP, सबसे पहला होता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब है कौन सी वैल्यू आपको अपने मेन डेटा के अंदर सर्च करानी है, वो है आपकी ये ऑर्डर आईडी, कॉमा
उसके बाद आता है आपका टेबल एरे। सो टेबल एरे का मतलब होता है किस टेबल के अंदर आप अपनी वैल्यू सर्च करने वाले हैं एंड जो आपको आउटपुट चाहिए। तो यहां पर हमें सेलेक्ट करना अपना टेबल एंड रेंज जो हमारी मेन टेबल है। अब देखिए यहां पर मुझे स्टेट निकालना है जहां पर मुझे ऑर्डर आईडी गिवन है। तो ऑर्डर आईडी से स्टेट ये मेरे पास हो गए मिनिमम रिक्वायरमेंट। इसका मतलब मुझे इतनी रेंज तो सिलेक्ट करनी ही है टेबल एरे के अंदर। मैं इससे ज्यादा भी रेंज सेलेक्ट कर सकता हूं, ये मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट तो होनी ही चाहिए क्योंकि मुझे स्टेट निकालना है ऑर्डर आईडी के अंदर। तो उस रेंज के अंदर ये दोनों कॉलम्स का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो रेंज मैं इतनी भी रख सकता हूं या फिर मैं कंप्लीट टेबल को भी सिलेक्ट कर सकता हूं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अब यहां पर जो टेबल एरे है उसको हम करेंगे फ्रीज F4 से, क्योंकि मैं चाहता हूं जब भी इस फॉर्मूले को हम लोग कॉपी पेस्ट करें कहीं भी तो ये टेबल आपकी मूव नाउ जो टेबल हमने यहां पर सिलेक्ट की हुई है, कॉमा। उसके बाद आता है आपका कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब है हमें स्टेट निकालना है ऑर्डर आईडी के बेस पे। तो जो हमारी मेन टेबल है जो हमने रेंज सेलेक्ट की हुई है उसके अंदर ऑर्डर आईडी से लेके स्टेट तक टोटल कितने कॉलम्स होते हैं। तो यहां पर हम लोग काउंट करेंगे 1, 2 एंड 3। तो यहां पर तीसरा कॉलम है स्टेट का ऑर्डर आईडी से। तो यहां पर कॉलम इंडेक्स नंबर में हम लोग लिखेंगे 3, कॉमा रेंज लुकअप। तो यहां देखिए अभी आपसे पूछता है कि आपको अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए या फिर एग्जैक्ट मैच। ऑब्वियसली जो ऑर्डर आईडी हमने यहां गिवन है, जो ऑर्डर आईडी हमें यहां दी हुई है, हमें उसका एग्जैक्ट मैच चाहिए, इसलिए हम लोग एग्जैक्ट मैच पे क्लिक करेंगे। तो एग्जैक्ट मैच के लिए आप फॉल्स भी लिख सकते हो या फिर आप 0 भी लिख सकते हो, दोनों का एक ही मतलब है। एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जैसे मैं एंटर हिट करूंगा तो यहां मुझे मिलेगा राजस्थान। यहां आप देख पाएंगे कि इस ऑर्डर आईडी का जो स्टेट है वो है राजस्थान। तो इसका मतलब ये वैल्यू मेरे पास बिल्कुल सही है। इसको अगर मैं कॉपी करके नीचे 2 वैल्यूज में पेस्ट करता हूं तो मेरे को बाकी 2 ऑर्डर आईडीज का भी स्टेट मिल गया। एक फॉर्मूले से मेरे को ये तीनों वैल्यूज मिल गई। ये तो हमने नॉर्मली VLOOKUP का फॉर्मूला यूज किया है। अब हमें VLOOKUP फॉर्मूले के थ्रू बाकी कॉलम्स की वैल्यू भी एक्सट्रैक्ट करनी है। अब मान लीजिए अगर मैं इसी फॉर्मूले को कॉपी करके इन सेल्स के अंदर पेस्ट करता हूं तो देखिए आपको मिलता है NA। यहां पर हमें एरर मिलता है। अब हम ये देखते हैं कि एरर क्यों मिला। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं, यहां पर मेरे पास सब कुछ सही है, बट जो हमने लुकअप वैल्यू ली हुई है, जो हमने रेफरेंस लिया हुआ है, वो आपका गलत है। जैसे ही हमने इस फॉर्मूले को इस वाले सेल से राइट हैंड साइड की तरफ कॉपी पेस्ट किया तो जो रेफरेंस था जो पहले ऑर्डर आईडी में था वो आपका मूव हो गया नेक्स्ट कॉलम के अंदर, जो कि आपका नहीं होना चाहिए क्योंकि सारे जितने भी कॉलम्स हैं उनके जो रेफरेंस है वो मेरी सिर्फ ऑर्डर आईडी होने वाली है। तो ये आपको पता होना चाहिए हमें अपने डेटा को कब फ्रीज करना है, हमें कॉलम कब फ्रीज करना है, रो कब फ्रीज करनी है, कंप्लीट डेटा कब फ्रीज करना है। तो इसके लिए हमने सेल रेफरेंसिंग के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। आप ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो को देख सकते हो। उसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि हमें कब कैसे डेटा को फ्रीज करना होता है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पर हम लोग स्टेट वाले फॉर्मूले के अंदर जो हमारे रेफरेंस दिया हुआ है लुकअप वैल्यू है उसके अंदर हम सिर्फ बी कॉलम को फ्रीज करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो रो है वो तो चेंज होगा लेकिन कॉलम जो है वो बिल्कुल फ्रीज हो जाए। एंड जैसे मैं एंटर हिट करूंगा तो देखिए ये वैल्यू को अगर मैं अगेन कॉपी पेस्ट करता हूं नीचे की तरफ तो मेरा आउटपुट चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इसी फॉर्मूले को बाकी सेल्स के अंदर पेस्ट करूंगा तो मेरे को आउटपुट मिल जाएगा। तो यहां पर हमें एक तसल्ली तो होगी कि मुझे एरर तो नहीं आ रहा, इसका मतलब मैंने फॉर्मूला कहीं ना कहीं तो सही लगाया है। बट मुझे अब ये समझने वाली बात है कि हर जगह मुझे सिर्फ स्टेट क्यों आ रहा है। मुझे यहां तो चाहिए सब कैटेगरी, यहां चाहिए मुझे कॉस्ट या कस्टमर आईडी एंड यहां पर कैटेगरी। तो अब ये देखते हैं कि हम ये कैसे लाएंगे। देखिए हर फॉर्मूले के अंदर अभी जो हम लोग कॉलम इंडेक्स नंबर यूज कर रहे हैं वो है आपका 3। तो हर सेल के अंदर जो वैल्यू आ रही है आपकी ऑर्डर आईडी से वो कैलकुलेट करता है सिर्फ स्टेट तक, इसलिए वो वैल्यू आपकी चेंज नहीं हो रही। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर कॉलम के लिए वो रेफरेंस चेंज करना पड़ेगा। तो अगर पहले हम लोग यहां पर लिखते हैं कि वो रेफरेंस कौन कौन से हैं। देखिए स्टेट के लिए हमारी रेंज यहां से स्टार्ट होती है एंड जी कॉलम तक जाती है, ए कॉलम से लेकर जी कॉलम तक जाती है। तो स्टेट के लिए वो रेफरेंस होता है आपका 1, 2 एंड 3। तो यहां पर हो गया आपका 3। अगर सब कैटेगरी बात करता हूं तो वो होता है हमारा 1, 2, 3, 4 एंड 5। एंड सेम ऐसे कॉस्ट के लिए 7, कस्टमर आईडीज के लिए 2 एंड कैटेगरी के लिए वो होता है 4। तो यहां पर मैंने ये लिख लिया कि आपके कॉलम इंडेक्स नंबर कौन से होने चाहिए किस कॉलम के लिए। तो यहां पर हम लोग फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे एंड जहां पर हमने कॉलम इंडेक्स नंबर 3 मैनुअली लिखा हुआ है उसको हम लिंक करेंगे इस सेल के अंदर। एंड यहां पर हम लोग फ्रीज करेंगे रो को, ताकि जब भी फॉर्मूले को हम नीचे की तरफ मूव करें तो रो रेफरेंस आपकी चेंज ना हो। एंड जब भी हम इस फॉर्मूले को राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे तो कॉलम का रेफरेंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। एंड जैसे मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा, अब इसको देखिए अगर मैं कॉपी एंड फर्स्ट रो के अंदर पेस्ट करता हूं तो मेरे को वैल्यूज बिल्कुल सही मिलेंगी। तो यहां पर मुझे आउटपुट बिल्कुल सही मिलेगा। एंड मैं इसी फॉर्मूले को अगर नीचे की तरफ पेस्ट करता हूं तो वहां भी आपको आउटपुट बिल्कुल सही मिलेगा।
इसका मतलब ये रेफरेंसेस है जिसके बेसिस पे हमें आउटपुट बिल्कुल सही मिल रहा है। अब हम चाहते हैं कि जो वैल्यूज हमने यहाँ लिखी हैं हमें मैनुअली यहाँ पर ना लिखनी पड़े, इन्हीं वैल्यूज को हम अपने फॉर्मूले के अंदर यूज कर पाए। अभी तो ये वैल्यूज हमने यहाँ मैनुअली लिखी हैं, बट इसके लिए आप मैच का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। वो कैसे? हम यूज करेंगे इक्वल्स टू मैच। अब हमें ये देखना है कि जो स्टेट गिवन है यहाँ पर ये इस रेंज में कहाँ आता है, ठीक है। एंड देखिए इसी के लिए जो लुकअप वैल्यू आपकी मैच के अंदर, इसके अंदर मैं फ्रीज करूंगा रो को, कॉमा, उसके बाद मैं सर्च करूंगा कि ये स्टेट इस रेंज के अंदर कौन सी पोजीशन पे आता है। इसके लिए प्रेस करूंगा F4 एंड मैं अपनी लुकअप एरे अपने रेंज को भी फ्रीज किया मैंने, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए एंड ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। जो आपका पहले वैल्यू थी 3 वो आपको एज इट इज है एंड मैं इसी फॉर्मूले को अगर कॉपी करता हूं एंड बाकी सेल से पेस्ट करूंगा तो आपको सेम वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब आप मैन्युअली ना डाल के आप मैच का फॉर्मूला यूज कर सकते हो हेडिंग्स के लिए। अब मुझे इस मैच के फॉर्मूले को इस VLOOKUP के फॉर्मूले के अंदर यूज करना है। अब वो कैसे कर सकते हैं? इस VLOOKUP के अंदर हमने यहां पर एक रेफरेंस लिया हुआ है C13। देखिए यहां पर जो C13 के अंदर वैल्यू है वो ये उठ के यहां पर आती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे 3 पे जहां पर हमने मैच का फॉर्मूला यूज किया हुआ है। इस पूरे फॉर्मूले को हम लोग यहां से कॉपी कर लेंगे एंड ये सेल कौन सा है आपका C13। एंड मैं अगर VLOOKUP के फॉर्मूले के अंदर जाता हूं, जो C13 वाला सेल है आपका, उसकी जगह मैं लिख दूंगा मैच वाला फॉर्मूला एंड हिट एंटर। एंड देखिए उसके बाद आपको इस रेंज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी तो आपको वैल्यूज आ रही है क्योंकि मैंने सिर्फ मैच का फॉर्मूला पहले सेल के अंदर यहां पर इंक्लूड किया है। अब मैं इसी फॉर्मूले को अगर कॉपी पेस्ट करता हूं बाकी सारी सेल्स के अंदर तो आपको सारी जगह आउटपुट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप VLOOKUP एंड मैच के फॉर्मूले को एक साथ यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट सिनेरियो पे। इस सिनेरियो के अंदर मुझे पहली टेबल गिवन है, पहली टेबल के अंदर मुझे 6 एम्प्लॉयज की डिटेल्स दी हुई है एंड नेक्स्ट टेबल के अंदर भी मुझे नेक्स्ट 6 एम्प्लॉयज की डिटेल्स दी हुई है। एंड यहां पर मुझे जो एम्प्लॉय आईडीज गिवन है, कुछ एम्प्लॉय आईडीज मुझे पहले टेबल से गिवन है एंड कुछ एम्प्लॉय आईडीज मुझे सेकंड टेबल से गिवन है। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि इन एम्प्लॉयज की सैलरी क्या है। तो देखिए हम लोग यूज करेंगे VLOOKUP का फॉर्मूला जैसे हम नॉर्मली यूज करते हैं। लुकअप वैल्यू हो जाएगी आपकी एम्प्लॉय आईडी एंड मैं उसको सबसे पहले सर्च करता हूं पहली टेबल के अंदर एंड इस टेबल को फ्रीज करूंगा मैं F4 से, कॉमा 2, कॉमा 0 एंड जैसे मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा हिट एंटर। तो देखिए सबसे पहले आता है आपके पास NA। वो क्यों? क्योंकि जो ये एम्प्लॉय आईडी है आपकी 1010 ये आपके पास आती है सेकंड टेबल के अंदर, फर्स्ट टेबल के अंदर ये एम्प्लॉय आईडी नहीं है, जिसकी वजह से आपको मिलेगा एरर। अब मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करके नेक्स्ट सेल के अंदर पेस्ट करूंगा। देखिए जो भी आईडीज आपके पास पहले टेबल में गिवन है उसकी तो सैलरी आपके पास बिल्कुल सही आएगी, बाकी सेल्स के अंदर आपको एरर मिलेगा क्योंकि वो एम्प्लॉय आईडीज आपके पास सेकंड टेबल में गिवन है। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, अब यहां पर हमें सिंपल लॉजिक लगाना है कि जो भी एम्प्लॉय आईडीज हमें पहले टेबल में नहीं दी हुई, जहां भी हमारे पास एरर आएगा वहां पर हमें एक और VLOOKUP लगाना है सेकंड टेबल से। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे इफ एरर का फॉर्मूला। इफ एरर का एक फॉर्मूला होता है जो हम यूज करते हैं कि अगर आपके पास डेटा में कहीं भी फॉर्मूला यूज करते टाइम कोई एरर आता है तो उसके प्लेस पे आप और क्या यूज कर सकते हो। तो यहां पर इफ एरर के अंदर हमारे पास 2 पैरामीटर होते हैं, वैल्यू एंड वैल्यू इफ एरर। तो वैल्यू के अंदर हमने सबसे पहला VLOOKUP यूज किया एंड इस पहले VLOOKUP के अंदर देखिए अगर वैल्यू बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं आएगा तो आपको वैल्यू एज इट इज मिलेगी। बट अगर इस VLOOKUP के थ्रू कोई एरर आता है तो हम कहते हैं कि उसके प्लेस पे मुझे एक और VLOOKUP यूज करना है। उसका रेफरेंस होगा आपका एम्प्लॉय आईडी एंड टेबल होगी आपकी सेकंड वाली टेबल। इस टेबल को भी मैं फ्रीज करूंगा, कॉमा 2, कॉमा 0। मैंने ब्रैकेट क्लोज किया सबसे पहले इस VLOOKUP का एंड उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा इफ एरर का एंड हिट एंटर। इसी फॉर्मूले को मैं नीचे तक ड्रैग करूंगा तो मुझे सारे सेल्स के अंदर आउटपुट मिल जाएगा बिल्कुल सही। तो यहां पर हमने ये सीखा कि कैसे आप 2 VLOOKUPs को एक साथ यूज कर सकते हो एंड VLOOKUP के साथ आप इफ एरर का फॉर्मूला भी कैसे यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स आने वाले कुछ दिनों में हम लोग एक्सेल पे एक फ्री वेबिनार करने वाले हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले, क्योंकि फ्री वेबिनार की डिटेल्स हम लोग आने वाली कुछ वीडियोस में शेयर करेंगे। इस थर्ड सिनेरियो के अंदर मुझे यहाँ टेबल गिवन है एंड इस टेबल के अंदर मेरे को एम्प्लॉय आईडी, सैलरी एंड एम्प्लॉयज का नाम दिया हुआ है। यहां पर हमें यह देखना है कि वो कौन सा एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है। तो उसके लिए हम सबसे पहले यूज करेंगे मैक्स का फॉर्मूला, मैक्स एंड ये रेंज सेलेक्ट कर लेंगे जिसके थ्रू मुझे मिलेगा मैक्सिमम सैलरी। मैक्सिमम सैलरी यहां पर मिल गई मुझे जो है आपकी योगेश एम्प्लॉयज की। अब मुझे इस एम्प्लॉयज का नाम चाहिए तो सबसे आगे हम यूज करेंगे VLOOKUP का फॉर्मूला। अब देखिए जो आउटपुट आपको मैक्सिमम से मिला वो हो जाएगा आपका लुकअप वैल्यू एंड ये लुकअप वैल्यू हम लोग किस टेबल में देखेंगे, आपकी टेबल होगी ये वाली। अब देखिए इसके अंदर हम लोग एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट नहीं करने वाले, इस टेबल को मैं फ्रीज करूंगा। तो देखिए ये आप हमेशा एक हैबिट बना लीजिए कि जब भी आप VLOOKUP के अंदर या मैच फॉर्मूले के अंदर टेबल एरे आप जहां भी यूज करेंगे उसको आप हमेशा फ्रीज कीजिए। इस फॉर्मूले के अंदर अगर आप इसको फ्रीज नहीं भी करेंगे तो भी आपको आउटपुट बिल्कुल सही मिलेगा।
बट आप ये हैबिट बना लीजिए कि आप टेबल एरो को हमेशा फ्रीज करके चलें, 2, 0 एंड ब्रैकेट क्लोज करूंगा मैं, हिट एंटर। सो मुझे यहाँ पर आउटपुट मिलेगा योगेश। तो यहाँ पर योगेश ही वो एम्प्लॉय जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है। उसी तरीके से अगर हमें ये निकालना है कि वो कौन सा एम्प्लॉय जिसकी सैलरी सबसे कम है, तो हम सेम यूज कर सकते हैं यहाँ पर VLOOKUP का फॉर्मूला। उसके बाद मिनिमम, इस रेंज में मिनिमम वैल्यू कौन सी है, एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका टेबल एरे जो होगी आपकी ये वाली, इसको आप फ्रीज करोगे कंप्लीटली F4 बटन से, 2, 0 क्लोज ब्रैकेट, हिट एंटर। तो संदीप वो एम्प्लॉय है यहां पर जिसकी सैलरी सबसे कम है। तो इस तरीके से आप VLOOKUP के साथ मैक्सिमम या मिनिमम फॉर्मूलेस को भी आप यूज कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपने लास्ट सिनेरियो पे। तो देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन है जहां पर मुझे एम्प्लॉय का नाम गिवन है एंड मुझे सिर्फ उनका डिपार्टमेंट निकालना है। बट यहां पर चैलेंज ये है कि मेन डेटा के अंदर हमें एम्प्लॉय का पूरा नाम दिया हुआ है, बट यहां पर मुझे सिर्फ एम्प्लॉयज का फर्स्ट नेम गिवन है। तो मुझे एम्प्लॉय के फर्स्ट नेम से ही डिपार्टमेंट एक्सट्रैक्ट करना है। अगर आप VLOOKUP का फॉर्मूला यूज करेंगे जैसे हमने अब तक यूज किया है, तो उसके थ्रू हमें आउटपुट क्या मिलेगा, VLOOKUP, लुकअप वैल्यू होगी मेरी ये, कॉमा ये हो गई मेरी रेंज, F4 से मैंने रेंज को फ्रीज किया, 2, 0 ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। एंड मैं इसी फॉर्मूले को अगर नीचे तो ड्रैग करता हूं तो मुझे आउटपुट मिलेगा NA। देखिए यहां पर सभी सेल्स के अंदर आपको एरर मिल रहा है क्योंकि यहां पर जो वैल्यूज हम सर्च करना चाह रहे हैं एग्जैक्टली वो वैल्यू यहां पर अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह की कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, देखिए जहां पर हमने फॉर्मूला लगाया है तो वहां पर जो हमने लुकअप वैल्यू लिया मोहित के लिए, वहां पर हम लोग यूज करेंगे एस्ट्रिक्स साइन। एंड अगर मैं अब एंटर हिट करता हूं तो अब यहां पर मुझे HRA मिल गया। अब देखिए मोहित के लिए यहां पर दिखा रहा है HRA डिपार्टमेंट, एंड इसी फॉर्मूले को अगर आप नीचे तक ड्रैग करोगे तो आपको सभी एम्प्लॉयज के लिए बिल्कुल करेक्ट डिपार्टमेंट दिखाएगा। तो इस तरीके से आप इस VLOOKUP के फॉर्मूले को यूज कर सकते हो एस्ट्रिक के साथ। फ्रेंड्स यहां पर हमने क्वेश्चन बनाया आप लोगों के लिए जहां पर आप VLOOKUP के फॉर्मूले को प्रैक्टिस कर सकते हो, जहां पर मुझे कस्टमर आईडी के रेफरेंस से कैटेगरी चाहिए जो आप इस टेबल से निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन हमने आपके लिए डिजाइन किया है, इस पे आप VLOOKUP का फॉर्मूला प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स हम चाहते हैं कि जो भी फॉर्मूला आप यहां पर लिखें उस फॉर्मूले को आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए जिसका फॉर्मूला बिल्कुल सही होगा, एंड जो हमें सबसे पहले आंसर करेगा उसका नाम हम आने वाली वीडियो में जरूर अनाउंस करेंगे। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस तरह के इंटरेस्टिंग चीजें कुछ सीख सकें। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।